देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कल ही हम लोग कार्यालय में बैठ करके और हम लोगों ने सारी बातें की है। आज से ही हमने प्रयास किया है कि हर वार्डों में, नगरीय क्षेत्र क्योंकि नजदीक है, तो नगरीय क्षेत्र में जैसे ही हमारे सम्मानीय पार्षद, हमारे नेता वहां के तय करें, तो हम सभी कार्यकर्ताओं से जाकर एक बार मुलाकात कर लें, उनसे परिचय कर लें, क्योंकि परिचय तो पुराना है, कुछ नए भी साथी हमारे जुड़े हैं, नए भी लोग हमारे काम में लगे हुए हैं, तो सामने परिचय भी हो जाता है और पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हो जाती है कि हम कितना इसमें आगे काम हमारा बढ़ा है। क्योंकि 2023 और 24 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और देश में हमारी जो यशस्वी सरकार देश में चल रही है आदरणीय मोदी जी की, पुनः 24 में हमारी सरकार बने और बनना तय है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको उत्साहवर्धन करना, उसको काम में लगाना और कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना, ये हमारी पार्टी की परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं से मिल करके उनकी बातें साझा करके, उनके विचार साझा करके और कितना अच्छा से अच्छा हम वार्ड में विकास का काम करवा सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं, सरकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, संगठन के काम को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं करती। सत्ता में इसलिए अनिवार्य होता है कि सत्ता के माध्यम से हम आम आदमी की सेवा कर सकें, आम आदमी की जरूरत जो है आज देश में उसकी पूर्ति हो सके। और आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे सिंगरौली जिले के कार्यकर्ता इतनी बड़ी कोरोना काल में, इतनी बड़ी महामारी में पूरे विश्व को हम मेडिसिन देने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया और हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकार घर घर भोजन, घर घर दवाई, कोई अगर किसी को संक्रमित हो गया है तो उसके उपचार के लिए प्रयास किया। यही सेवा भाव के कारण से ही ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाना जाता है। कार्यकर्ता कोई छोटा नहीं होता, कार्यकर्ता कोई बड़ा नहीं होता। हम सभी लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। निश्चित ही नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ हम 2023 के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपने हम संगठन के माध्यम से उनको हम प्रेरित करेंगे, उनसे भी कुछ सीखेंगे और जो हम लोग को जानकारी उनको हम देंगे और इस मिशन में हम सब लोग लगेंगे। इस नाते आज पहली बैठक 41 नंबर वार्ड में, क्योंकि यह वार्ड कभी हम नहीं जीतते थे, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के इन सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मेहनत से इस वार्ड को जीता गया है। इसलिए इसको मॉडल के रूप में हम लेके और सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव 2023 में होने वाले हैं और पक्ष और विपक्ष के काफी रणनीति बनाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास क्या रणनीति है, मैं तो इस विषय को नहीं समझता। विषय के पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ जनता जनार्दन को भ्रम करने की बात है। आपने देखा होगा कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। जिन्होंने भारत का विभाजन कराया और हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने में सहयोग किया, देश के प्रधानमंत्री जब बने आदरणीय नेहरू जी, तो क्या समझौता करके बने और जो इस देश को जोड़ने का काम किया सरदार पटेल जी, बड़े बड़े हमारे नेता, उनको सबको लिस्ट से ही गायब कर दिया गया, वो पीछे की लाइन में रहे। ये जोड़ने का काम नहीं करते, कांग्रेस तो तोड़ने का काम करती है। और जो उनके जो मुखिया है, मुखिया कौन, कोई और है, पद यात्रा कोई और कर रहा है और जो यात्राएं हो रही हैं आप देख रहे हैं, वो यात्रा करते हैं और यहाँ उनके विधायक और अन्य साथी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ऐसी तो उनकी यात्रा है। और इस यात्रा के आप तो देखे हैं कि 30-40 साल, 50 साल, 60 साल से देख रहे हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार थी ना, कितना इन लोगों ने काम किया। और अगर ये काम करते तो आज ये दृश्य न होता देश का। आज हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आपको याद होना चाहिए
किसी देश के प्रधानमंत्री जब अन्य देशों में जाते थे तो उनके पॉकेट तक चेक किए जाते थे, उनकी टोपियां तक उतरवा लिया जाता था कि ये कुछ लेके तो नहीं आए। ये इज्जत हमारे देश की थी। आज हमारे देश का मान और सम्मान अगर है तो हमारे जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं या देश के प्रधानमंत्री माननीय जब अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, तब से यह यात्रा शुरू हुई है। निश्चित ही आपको समझना चाहिए कि ये जो इनके भ्रामक प्रचार हैं, भ्रामक बातें हैं, ये सब इनके मनगढ़ंत जैसे लगते हैं। देश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है पूरी तरह से। ये भ्रम फैला करके झूठी बात फैलाने में बहुत माहिर है। एक नई पार्टी आ गई है, आपको पता होगा, ये केजरीवाल। मैं तो नो फोर्जरी 24 पार्टी क्या बोलते हैं इसमें, 420 टाइप की पार्टी। जैसे देखिए, आपको देखने को मिला होगा कि आम आदमी पार्टी कहती क्या है और करती क्या है। आम आदमी को पार्टी के नेता केजरीवाल जी आए थे, यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं कर गए और उससे ज्यादा घोषणाएं यहाँ की स्थानीय जो अभी महापौर बनी है उन्होंने किया। हम बैठकी मुक्त कर देंगे, आवास का हम टैक्स माफ कर देंगे। बहुत सारे ऐसे उन्होंने वादे किए जो कभी पूरे नहीं होते। अब देश की जनता फ्री के वादे से मुक्त होना चाहती है, इसलिए देश की जनता जागरूक है। इस बार जरूर इन्होंने लड्डू और झाड़ू बंटवा करके और इन्होंने वोट ले लिया है, पर अब वो समय नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। कई लोग हम लोग से बात करते हैं कि इन लोगों ने तो बहुत ही वादे किया था और वोट भी हम लोगों ने किस तरह से दे दिया। तो हमने कहा आप उनसे बात करिए, उनको नेताओं से बात करिए, क्या क्या आपने फ्री किया, कहाँ कहाँ आपने बैठकी माफ करी, किस आवास का आपने टैक्स माफ किया, कौन सी आपने योजना लगाई। तो पानी जैसे को हम फ्री कर देंगे, तो पानी तो हम फ्री कर ही सकते हैं, पर अभी तक नहीं किया। अब वो दोष मढ़ते हैं दूसरे पर। आप कुछ कर तो सकते नहीं, जनता को झूठे वादे देना। ये अब तो सुप्रीम कोर्ट और देश भी कह रहा है कि सब फ्री का आइटम बंद होना चाहिए। क्या है कि देश की जनता जागरूक हो गई है, युवा मतदाता है, देश के हर व्यक्ति जागरूक हो गए हैं। आप बहुत दिन तक उनको भरमाया नहीं जाता, और ये सब नेता तो एक बार भरमा लिए हैं।